दोस्तों आज मैं आपको इंग्लिश अखबार पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। जो भाई इंग्लिश के अखबार को नहीं पढ़ते हैं, उनकी इंग्लिश से निश्चित सी बात है कि कमजोरी होती है। तो इंग्लिश अखबार पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका और आप 5-10 मिनट में ही इंग्लिश बुक पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इंग्लिश अखबार पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। इंग्लिश सीखने का बेस्ट तरीका है रोज इंग्लिश अखबार पढ़ें, भले ही 10-15 मिनट ही सही। एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, अकेले में पढ़ें, दूसरे के सामने शर्म आएगी। जिसका हेडिंग हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। अब मैं समझता हूं कि जिसने भी 10वीं क्लास तक पढ़ाई करी है वो इस इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकता है और शर्तिया पढ़ना चाहिए। अपने 24 घंटे में से 10-15 मिनट जरूर इस पेपर को देने ही देने चाहिए। पहला नियम ये हो गया, रोज इंग्लिश अखबार पढ़ना, भले ही 10-15 मिनट ही पढ़े। इसका हेडिंग पढ़ना, सिर्फ हेडिंग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इसका नियम है सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ना। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी है अखबार पढ़ने की, सब्जेक्ट वर्ब क्यों पकड़ना। ये सर्व सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही फर्स्ट नियम है इंग्लिश का। और इसको आप गूगल से देखेंगे तो आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें वर्ब के 5 फॉर्म होती हैं, वो आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ में वर्ब चेंज हो जाती है, बस यही दूसरा नियम है। पहली वर्ब बेस फॉर्म कहलाती है, दूसरी फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस कहलाती, जिसकी V2 कहते हैं। तीसरी फॉर्म लगभग V2 जैसी ही होती है, इसमें ईडी लग जाता है। इसके आगे की मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लग जाती है, वो फोर्थ फॉर्म होती है। और पांचवी फॉर्म होती सिंगुलर की होती है, जिसमें एस लग जाता है, तो वो सिंगुलर पर्सन के साथ लगती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट आप थोड़ा सा एक बार जरूर पढ़ लें अखबार पढ़ना शुरू करने से पहले। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का ही चक्कर है, और कोई चक्कर नहीं है, बस आप ध्यान रखिए, ठीक है। और तीसरा नियम है इसका, प्रत्येक प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है। अब आप कहोगे प्रीपोजिशन क्या होती है। दोस्तों मैंने उधर एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे इन, आउट, ऑन, अबाउट, आफ्टर, अराउंड, बिफोर, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, अप टू, इनटू। ये मेन प्रीपोजिशंस है। इस तरह से लगभग 150 प्रीपोजिशन होती हैं, जिनके सब के बाद ऑब्जेक्ट लगना जरूरी अनिवार्य है। तो ये प्रीपोजिशंस एक ऑब्जेक्ट के साथ एक प्रीपोजिशंस डेफिनेट आती है। अगर आप इतना सिंपल से अगर ये 3 नियम याद कर लें, तो मेरे ख्याल से एवरी पर्सन कैन रीड न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर। और आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर तो आप इंग्लिश अखबार को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ना जान जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये 3 नियम आप पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको रोज शाम को 3 बजे इंग्लिश अखबार की कटिंग पढ़ के सुनाता हूं। अगर उसको सुनेंगे तो छोटी सी कहानी के रूप में वो कटिंग होती है। आप बहुत तरक्की कर सकते हैं थोड़े से समय में। तो मेरे ख्याल से आज के जमाने में अपना करियर बनाने के लिए ये काम जरूर करना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, स्पेशली उनको। ये शुरुआत है इंग्लिश न्यूज़पेपर की, और ये बिल्कुल एसेंशियल है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को ये मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें,
शेयर करें दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करें। मैं अपना लिंक इसमें आगे लिख रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल्स का, उसको भी देखें तो आप इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे, ये मेरा दावा है। अगर नहीं कर पाओ तो मुझे कमेंट्स बताओ, मैं उसको अलग से सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।